बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा इनाम कत्ल केस के वाले से बात करेंगे और कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका डायरेक्ट सोर्स के सारा इनाम के वालिद इंजीनियर इनामुर रहीम साहब, जो उन्होंने हमें बातें बताई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने बड़े तफसील से इस पूरे जो सारा इनाम के हवाले से, फिर सारा इनाम की शादी कैसे हुई, फिर शादी के बाद क्या मामलात थे, और अब जब उनकी बेटी का कत्ल हो चुका हुआ है तो अब जो सिलसिला है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का जो जस्टिस सिस्टम है, जो अब तक की जो कार्रवाई सामने आई है उस पर सारा इनाम के वालिदैन क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, इस सब से आज मैं पर्दा उठाऊंगा आपके सामने इस वीडियो में। तो सारा इनाम के वालिद इंजीनियर इनामुर रहीम साहब का कहना है कि सारा जो उनकी बेटी, जिनका 2 हफ्ते पहले कत्ल हो गया था, और शाहनवाज़ जो कि अयाज़ ज़मीर साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये कत्ल किया था, और शाहनवाज़ इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सारा इनाम के वालिद का कहना है कि जो सारा थी वो उनकी सबसे 3 भाइयों से छोटी बेटी थी, और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि सारा इनाम बहुत ही टैलेंटेड और करियर ओरिएंटेड लड़की थी, और उन्होंने बड़ी अच्छे ग्रेड्स में तालीम हासिल की और बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स की। तो सारा इनाम के जो वालिद हैं इंजीनियर इनाम और रहीम, उन्होंने भी यही बात बताई कि जो सारा की जो टोटल स्कूलिंग है उसमें सारा ने हमेशा अच्छे ग्रेड्स में अपनी जो एग्ज़ाम थे वो पास किए। फिर जब उनकी हायर एजुकेशन की बात आई तो सारा इनाम ने वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, और वो और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ से उन्होंने इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया, और हर जगह पर सारा इनाम ने अच्छे नंबर हासिल किए और साबित किया कि वो एक टैलेंटेड लड़की थी। तो उनके वालिद साहब का कहना है कि जब वो यूनिवर्सिटी से फ़ारुल तहसील होने के बाद जब वो जॉब्स के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे उसने नौकरी की, तो जहाँ जहाँ उसने नौकरी की तो वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयर थे उन्होंने भी सारा की हमेशा तारीफ़ की। और जब वो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे जाती थी तो जो पहले वाली नौकरी वाले लोग होते थे, जो पहला एम्प्लॉयर होते थे, उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि सारा उनके पास वापस आ जाएँ। तो उनका ये भी कहना था कि सारा की ख्वाहिश थी कि वो कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी काम करे। तो डिग्रीज़ कंप्लीट होने के बाद सारा ने 2 साल तक पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम किया, मुख्तलिफ़ जगहों पर सारा ने काम किया, और फिर उसके बाद सारा यहाँ से कनाडा चली गई। फिर वो उनकी यूएई में अच्छी जॉब हो गई, और यूएई में उन्होंने जॉब स्विच भी की, और अब वो जो नौकरी कर रही थी वो उनको बहुत अच्छा पे कर रही थी। तो सारा इनाम के वालिद इंजीनियर इनामुर रहीम साहब ने बताया कि सारा का ओवरऑल अगर हम देखें तो वो एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी, और पहले उसका फ़ोकस पढ़ाई पर था, फिर जब वो जॉब्स मार्केट में आई तो उसका फ़ोकस आगे बढ़ना था, तरक्की करना थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब वो चूँकि डिग्री हासिल करने के बाद उसकी शादी की उम्र थी, तो जब वालिदैन ने सारा से शादी के वाले से जब भी बात की तो सारा ने उस तरफ इंटरेस्ट शो नहीं किया, और सारा का यही कहना था कि वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रही है। तो इस वजह से सारा की शादी नहीं हुई पहले। और जो इंजीनियर इनामुर रहीम हैं उन्होंने बताया कि जी सारा करियर ओरिएंटेड लड़की थी, और उसकी ज़िंदगी में ये शादी करना, इस तरह की चीज़ें अभी नहीं थी। लेकिन जब टाइम गुज़रता गया और अब सारा की उम्र 38 इयर्स हो चुकी हुई थी, तो अचानक हमें पता चला कि उसने बताया कि हमने शादी का फ़ैसला कर लिया है। तो पहले ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि सारा से हम पहले कहते थे कि शादी कर लो, तो तब वो शादी से इनकार करती थी, क्योंकि उसका जो सारा फोकस था वो अपने करियर पर था। तो वो खैर काफ़ी पुरानी बात थी। फिर उसके बाद ये नौकरियां करती रहीं मुख्तलिफ, और अपने करियर पे फोकस रहीं। तो सारा इनाम के वालिद का कहना है कि फिर वो जब 38 इयर्स की हो चुकी थी, तो जब उन्होंने फ़ैसला किया और उन्होंने हमें बताया कि जी इस तरह हमने फ़ैसला कर लिया है शादी का, तो पहले ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हम उसको पहले जब हम कहते थे तो वो कहती थी जी कि मैंने अपने करियर पे फोकस करना है। तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन फिर जब हमने ये देखा कि ठीक है, अब वो 38 इयर्स की हो चुकी है, अब वो इस काबिल है कि वो अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला कर सकती है, तो फिर हमने इस फ़ैसले को तस्लीम कर लिया। लेकिन सारा इनाम के वालिद का कहना है कि हमने कैटेगोरिकली उनको कह दिया था कि जब तक हम इसको फार्मलाइज़ नहीं कर देते, जब तक हम इस बंधन को बाकायदा एक सेलिब्रेशन के ज़रिए दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मिल नहीं लेती, तो
तब तक आप लोगों ने सेपरेट रहना है और हम इस बंधन को बाकायदा से एक तरीके से इसको हम फार्मलाइज़ करेंगे। तो उनके जो वालिद हैं इंजीनियर साहब, उनका यही कहना था कि जो 10 हफ़्ते हैं, 10 हफ़्तों की ये सारी गेम है। 10 हफ़्ते पहले तक ऐसा कुछ नहीं था और 10 हफ़्तों में उनकी बेटी ने उनको बताया कि उसका निकाह भी हो चुका हुआ है। और फिर जो इन्हीं 10 हफ़्तों के दौरान उनकी जो शाहनवाज़ के साथ भी बात होती रही और शाहनवाज़ के वाले से उनका यही कहना था कि वो बड़ी कन्विंसिंग पावर वाला बंदा था। वो जब भी कॉल करता था तो वो ऐसे शो करता था जैसे वो हमारे साथ बहुत ही फेयर चलने वाला इंसान है और वो बड़ी इज़्ज़त शो करता था अपनी बातों में। और मुझे वो कहता था कि चूँकि मेरे वालिद साहब और वालिदा की जो आपस में सेपरेशन हो गई थी उसकी वजह से मुझे अपने बाप का प्यार नहीं मिला, तो आप मेरे बाप की तरह हैं और मुझे आपसे बात करके बहुत ही सुकून मिलता है। तो शाहनवाज़ सारा इनाम के वालिद के साथ इस तरह की बातें किया करता था और वहाँ से भी उनको ये फ़ील हुआ कि ठीक है, बंदा अच्छा है और जो हमारी बेटी का फ़ैसला है वो दुरुस्त है। लेकिन जो अब ये वाक़या हो चुका है तो तब उनको पता चला, तब जो इंजीनियर इनाम उर रहीम हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अब हमें समझ आई है कि वो जो उसकी बातें होती थी वो महज एक धोखा होता था और वो बातें सिर्फ ऐसे लोग ही करते हैं जो किसी को धोखा देना चाहते होते हैं, जो किसी की रकम हथियाना चाहते हों, जो किसी से अपना इंटरेस्ट निकलवाना चाहते हों। तो अब हमें समझ आइएगा शाहनवाज़ की जो मीठी बातें होती थी उनके पीछे मकसद कोई और होता था। तो इंजीनियर इनाम उर रहीम ने यह भी बताया कि शाहनवाज़ से जब उनकी बेटी का निकाह हुआ तो हमने चूँकि उनको कह दिया था कि हम अपने जो उनके एक भतीजे हैं मेजर साद, उनकी भी शादी होना करार पाई थी अक्टूबर के शुरू में। तो इनका ये प्रोग्राम था कि हम अक्टूबर में ही जब सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में इकट्ठी होंगी तो हम शाहनवाज़ और सारा का भी बाकायदा एक रिसेप्शन रख कर उनकी भी एक रुखसती कर देंगे ताकि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को जान भी लें और बाकायदा एक इस रिश्ते को लीगलाइज़ कर दिया जाए। तो इसलिए सारा इनाम के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को मना किया हुआ था कि जब तक ये फार्मलाइज़ ना हो जाए ये बंधन तब तक आपने एक दूसरे से लग ही रहना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बताया कि जो सारा इनाम थी वो 2 बार गालिबन दुबई से इस्लामाबाद आई, लेकिन उनके वालिद का ये कहना था कि इस बात की उनको ख़बर नहीं थी कि वो 2 बार उन्होंने विज़िट किया है शाहनवाज़ को इधर इस्लामाबाद में। तो इसके साथ साथ जो अदालती कार्रवाई है उसके वाले से भी उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसका प्रोसेस जारी है। और याज़ मीर साहब के वाले से जब सवाल उठाया गया कि याज़ मीर जो कि वालिद हैं शाहनवाज़ मीर के, उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ है, तो आप उस पर क्या कहेंगे। तो जो सारा इनाम के वालिद हैं इंजीनियर इनाम उर रहीम, उन्होंने यही कहा कि हमारे वकील और पुलिस के मुताबिक अयाज़ मीर साहब जिस रात कत्ल हुआ वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो चकवाल में मौजूद थे और वो इनोसेंट हैं। तो हमारा ये क्लियर स्टांस है कि जो इनोसेंट है वो फ्री हो सकता है और जो इनोसेंट नहीं है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो याज़ मीर साहब की जो रिहाई है उसके वाले से वो बड़े क्लियर हैं कि उनको अगर वो वाकई इनोसेंट हैं, चूँकि उनके वकील और पुलिस ने यही इन्वेस्टिगेट करके सामने लाई है बात कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो इनोसेंट हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि वो रिहा हो गए हैं। तो ये थी वो सारी डिटेल जो सारा इनाम कत्ल केस के वाले से और सारा इनाम की जो बराबर पूरी लाइफ स्टोरी थी और फिर शादी कैसे हुई और फिर यहाँ तक कैसे मामलात पहुँचे और ये मैंने आपके सामने पेश की। और ये सारी बातें सारा इनाम के वालिद इंजीनियर इनाम उर रहीम की ज़ुबानी है। तो आज की वीडियो से इतना ही। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।